जय श्री राम। रामायण की अगली कहानी में आपका स्वागत है। मिथिला के शांत जंगलों में एक पत्थर पड़ा है, लेकिन ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक स्त्री है, शापित, भुला दी गई और इंतजार में, उस दिव्य स्पर्श के इंतजार में जो उसे उसके श्राप से मुक्त करेगा। ये अहिल्या की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, छल और भगवान राम की कृपा का चमत्कार है। और ये ऐसी कहानी है जिसे समय भी भुला नहीं पाया। बहुत समय पहले की बात है। अहिल्या नाम की एक बहुत सुंदर और पवित्र स्त्री थी। वो ऋषि गौतम की पत्नी थी, जो एक बहुत बड़े और समझदार ऋषि थे। कहा जाता है कि अहिल्या को भगवान ब्रह्मा ने खुद बनाया था और उन्हें सबसे सुंदर बनाया था। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि देवता भी उनकी सुंदरता देखकर चकित हो जाते थे। देवताओं के राजा इंद्र तो उन पर मोहित ही हो गए। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से किया, जो तपस्या करके बहुत पुण्य कमा चुके थे। एक दिन सुबह जब ऋषि गौतम नदी पर नहाने और पूजा के लिए गए हुए थे, तब राजा इंद्र ने एक चाल चली। उन्होंने अपना रूप बदलकर ऋषि गौतम जैसा बना दिया। फिर वह अहिल्या के पास गए और बिल्कुल ऋषि गौतम की तरह बात करने लगे। लेकिन तभी ऋषि गौतम वापस आ गए और यहाँ राजा इंद्र भागने लगे। ऋषि गौतम सब समझ गए। वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अहिल्या पत्थर बनकर अकेली रहेंगी और हवा से ही जीवन बिताएंगी, जब तक भगवान राम उन्हें मुक्त नहीं करेंगे। और इंद्र को ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें 1000 स्त्रियों की आकृतियां होंगी। पर बाद में जब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, तो वो आकृतियां 1000 आंखों में बदल गईं। इसलिए भगवान इंद्र को सहस्त्र नेत्र भी कहा जाने लगा। अहिल्या बहुत सालों तक जंगल में पत्थर बनकर पड़ी रहीं। कोई उन्हें नहीं देख सकता था। एक दिन भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वहां से गुजर रहे थे। विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की दुख भरी कहानी सुनाई। जैसे ही भगवान राम का पैर उस पत्थर से छू गया, अहिल्या का श्राप टूट गया। वे फिर से स्त्री रूप में आ गईं। उन्होंने भगवान राम के चरणों को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। श्री राम ने भी उनकी भक्ति को स्वीकार किया। इधर ऋषि गौतम भी वापस आ गए और उन्होंने अहिल्या को फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अहिल्या की ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा देना बुरा होता है और गलती पर सच्चे मन से पश्चाताप करने से माफी मिल सकती है। ये कहानी हमें धर्म और ईश्वर की करुणा के बारे में समझाती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।